एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका निर्णय कैसा होता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, सुबह रात में सो जाते हैं चैन से, सुबह उठते हैं, बढ़िया पराठा पाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो इसका मतलब ये समझिए ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, इसीलिए सहजता से चल रहे हो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मन बनाते हैं कि चलो अब इसकी परीक्षा ली जाए, तो रात्रि की नींदें उड़ जाएंगी, सुबह का नाश्ता पाने की इच्छा नहीं होगी, दोपहर के भोजन आधी रोटी में ही पेट भर जाएगा, रात्रि का भोजन केवल दूध पी के सो लिया करोगे, चिंता के कारण करवटें बदलते रहोगे, नेत्रों से पनारे बंद नहीं होंगे, हर व्यक्ति पर संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति पर शक होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति से अपनी स्थिति की मदद मांगने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। समझ जाओ ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं अब। और उस परीक्षा के समय पर हमारा जैसा निर्णय होता है वो निर्णय ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। जैसे छोटा सा बालक जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो माँ उसको घर में पढ़ाती है, ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं, उसकी ऐसी कॉपीज भी ऐसी होती हैं 3 लाइंस वाली, उस पर ऐसे 3 बनाना है, ऐसे 2 बनाना है। अब बच्चा जब तक माँ बना रही है तब तक तो बहुत खुश होता है, अचानक से माँ कहती बेटा ले अब तू बना, तो फिर वो माँ को देखते रोता है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, और 2 को उल्टा 2 बना देता है, 3 को उल्टा बना देता है। इस प्रकार फिर उसकी परीक्षा होती है, 1-2 बार तो माँ हंसती है, और चौथी 5वीं बार माँ हाथ में स्केल लेके बैठती है, बोले बना अच्छे से। और फिर वो बालक ये सोचता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु मेरी माँ है, मेरे पिताजी बस मुझसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करवाते मुझसे, माँ करवाती है। कई घरों में पिता करवाते हैं। ठाकुर जी हमको कब कब अच्छे लगते हैं? जब जब सब हमारे अनुकूल चल रहा है, बिहारी जी आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसी प्रतिकूल स्थिति आती है भय लगने लग जाता है। वास्तव में आपको भयभीत नहीं होना है उनसे जो परीक्षा ले रहे हैं, बस परीक्षा को बुद्धि लगा करके पार करना। जीवन में आई हुई परीक्षा में आप निर्णय कैसा लेते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक टास्क बना करके आपके जीवन में भेज देते हैं, और फिर ठाकुर जी इच्छा उनकी ऐसी होती है कि आप उससे निकलो, आप उसको पार करो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम उस स्थिति से भागने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी बहुत निराश होते हैं। इसको इतनी कथाएं सुनवाई, आजकल तो इसके फोन में यूट्यूब में भी हम सब संत जनों की वाणी भेजते रहते हैं, फिर भी इतना विचलित हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। लेकिन जीवन में आई हुई परिस्थिति को परीक्षा मान करके और निर्णयात्मक बुद्धि से जब उसको पार कर लेता है कोई व्यक्ति, विचलित नहीं होता, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना बंधुओं, जब परीक्षा आती है, आती सबके है, मैं व्यास हूं मेरे जीवन में नहीं आती होगी ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उस परीक्षा के समय पर विश्वास मत तोड़िए ठाकुर जी पर। आप लोग, मुझे पता है कई लोगों की ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी एकांत में जब मैं सुनता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। लेकिन संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे एग्जिट पॉइंट ठाकुर जी ने ना बनाया हो, सबका है। बस आप विचलित मत हो। किसी किसी की पहेली ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है, पर सब पहेली का हल है। इसलिए विचलित मत होइए, बहुत शांत हृदय से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लीजिए और निकल पड़िए आगे। ठाकुर जी की प्रसन्नता
नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्य पूर्वक खड़े हो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं।